हरि का अर्थ बनता है जो शरण में आए हुए जीव के दुखों का हरण करे, उसे कहते हैं हरि। जो जीव के दुखों का हरण करे। तो प्रभु ने कहा कि बुआ, मैं तो शरण में आए हुए जीव के दुखों का हरण करता हूँ, मैं दुख दे नहीं सकता, लेकिन लो मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं कुछ दिन और तेरे पास हस्तिनापुर में ही रहूंगा। अब प्रभु हस्तिनापुर पांडवों के पास रुक गए। तो एक दिन युधिष्ठिर को आधी रात को नींद नहीं आई। तो आधी रात को जब नींद नहीं आई, बेचैनी होने लगी, तो प्रातः काल 4 बजे स्नान करके भैया द्वारकाधीश प्रभु के कक्ष में गए। जैसे प्रभु ने कक्ष में गए तो प्रभु माला जप रहे थे, समाधि में बैठे। तो जैसे युधिष्ठिर ने प्रवेश किया, प्रभु ने समाधि खोली तो देखा कि युधिष्ठिर आए हुए। तो द्वारकाधीश ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े हैं। तो आज द्वारकाधीश ने युधिष्ठिर से कहा कि भैया मुझे बुलाया होता, आप स्वयं चल करके 4 बजे मेरे पास क्या कारण है? तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु कारण तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो ये बताओ कि क्या आपसे भी बड़ा कोई भगवान है? तो प्रभु ने कहा कि युधिष्ठिर मुझसे तो बड़ा कोई भगवान नहीं, सबसे बड़ा मैं हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु जब सबसे बड़े आप हो, आपसे बड़ा कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं, तो फिर आप ये कौन से भगवान की माला सुबह 4 बजे समाधि में बैठ के जप रहे हो? आप किसकी माला जपते हो? तो ठाकुर ने कहा कि युधिष्ठिर भैया मैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में समाधि में बैठ करके मैं किसी भगवान या किसी देवता के नाम की माला नहीं जपता हूँ। तो युधिष्ठिर कहा तो क्या जपते हो? तो प्रभु ने कहा कि अरे युधिष्ठिर भैया जो मेरा भक्त इस पृथ्वी पर सुबह 4 बजे स्नान करने के बाद भैया मेरी पूजा में सेवा में जो भक्त बैठ जाता है, मैं सुबह 4 बजे उस भक्त के नाम की माला जपता हूँ। प्रेम से कहिएगा श्री राधे श्री राधे। देखो इससे ज्यादा दयालु, इससे ज्यादा कृपालु और भगवान कौन होगा कि जो भगत के नाम की माला 4 बजे जपता है। तो आज जैसे युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु अब इस सिंहासन पर मेरा मन नहीं लगता, तो प्रभु ने कहा कि युधिष्ठिर भैया आपको ज्ञान देने के लिए तो बड़ी उम्र वाला चाहिए। तो आज प्रभु ने भैया पांडवों को साथ लिया, द्रौपदी कुंती को साथ लिया और हस्तिनापुर से आज कुरुक्षेत्र में आए हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर तीरों की शैया पर भैया मेरे ठाकुर का परम निर्लेप भगत भैया परम पवित्र आत्मा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भैया जो निरंतर जप रहा है। तो पांडवों ने आपके प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम करते हैं। दादाजी ने आंख खोल दी, देखा कि समस्त पांडव द्रौपदी कुंती खड़े हैं। तो द्वारकाधीश ने कहा अरे अर्जुन वो नहीं आए? अर्जुन ने कहा दादाजी सब तो आए, इतने ही बचे और कोई बचा ही नहीं, जितने हम बचे थे सो आ गए। तो दादाजी ने कहा नहीं नहीं अर्जुन वो नहीं आए। अर्जुन ने कहा कि दादाजी जरा उसका नाम बताइए, कौन रह गया? वो हमारा क्या लगता है जो रह गया? तो आज दादाजी ने कहा कि अर्जुन उसका क्या नाम गिनाऊं? कोई एक नाम हो तो गिनाऊं, वो तो गोपाल सहस्त्र नाम है, वो तो 1000 नाम वाला है, और तेरे साथ कोई एक रिश्ता हो तो गिनाऊं। दादाजी ने कहा कि अर्जुन जब तेरे मन में इच्छा हुई तो तूने उसी से गीता सुनकर के गुरु बना लिया। जब तेरे मन में इच्छा आई तो तूने उसे अपना सखा मित्र बना लिया। जब तेरी इच्छा हुई तो तूने उसे अपना रथ का सारथी बना लिया। जब तेरे मन में इच्छा हुई तो तूने उसी को अपना सेनापति बना लिया। और जब तेरे मन में आई उसी की बहन से शादी करके तूने उसे रिश्तेदार बना लिया। तो इतने में कन्हैया द्वारकाधीश आ गए। दादाजी प्रणाम करता हूँ, मैं भी आया हूँ। कन्हैया ने कहा आओ। दादाजी ने कहा आओ द्वारकाधीश, तेरा ही तो इंतजार था। तो कन्हैया ने कहा द्वारकाधीश ने दादाजी से कहा दादाजी अर्जुन को ज्ञान दीजिए। तो आज दादाजी ने भागवत में एक श्लोक में ज्ञान दिया। महाभारत में तो इसे भीष्मक गीता कहा, लेकिन भागवत में एक श्लोक गाया गया और एक श्लोक में ज्ञान दिया। कहा कि दान धर्मान राज धर्मान
मोक्ष धर्मान विभाग सार, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समास व्यास योगता। कहा कि दादाजी ने जब ज्ञान दिया तो सबसे पहले क्या कहा? दान धर्म। देखो, ये नहीं कहा कि लीजिए तूने राज कैसे चलाना, ये नहीं कहते तूने भैया धर्म कैसे चलाना। पहले कहा तो दान धर्म, क्योंकि पृथ्वी पर मानव के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है तो दान यज्ञ। ध्यान देना, क्योंकि जो हम दान करेंगे ये दान ही हमें परलोक में मिलेगा, ये दान ही परलोक में मिलेगा। देखो भैया, भारत में करेंसी जो चलती है उसे क्या कहते हैं? रुपया। भारत में जो करेंसी चलती है उसका नाम है रुपया। ऑस्ट्रेलिया